संगति का असर हमारे साथ रह रहे हर व्यक्ति पर पड़ता है। अगर हम अच्छों की संगति करते हैं तो हमारी रंगत भी अच्छों के जैसी होती है, हमारे काम भी अच्छे होते हैं। और अगर हम किसी गलत की संगति में पड़ जाते हैं तो हमारे काम भी गलत होते हैं। हमारे सारे काम अच्छों के साथ अगर हम हैं तो काम अच्छे होते हैं, गलत के साथ अगर हम हैं तो काम गलत होते हैं। क्योंकि हमारी जो संगति होती है, हमारा जैसा आजकल की भाषा में अगर हम कह रहे तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो जैसा करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं मन करता है कि हाँ हम भी उन्हीं के जैसा करें। ये ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये वहाँ जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं कोई अगर माँ बाप भी अगर किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा वो ऐसा कर रहे, अपने ऐसा नहीं करना, बच्चा नहीं सुनता। बच्चा ये देखता है कि नहीं मेरे माँ बाप जा रहे हैं, जाए या मत जाए, या जाने दे या मत जाने दे, वो जा रहा है मैं भी जाऊंगा, वो जा रही है मैं भी जाऊंगा, वो कर रही है मैं भी करूंगा। तो हमेशा संगति उनकी करनी चाहिए जिसकी संगति से हमारे अंदर अच्छे विचार आए, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आए, दूसरों के प्रति दया की भावना हमारे मन में आए। ऐसे लोगों की संगति में अगर हम रहेंगे तो जीवन वास्तव में सार्थक बन जाएगा। जैसे आप सभी ने भागवत कथा के माध्यम से सुना होगा कि राजा बलि के यहाँ पे वामन भगवान ने अपना छोटा वामन भगवान का रूप धारण करके भगवान जो है उनके यहाँ पे दान लेने के लिए आए थे। और वहाँ आकर भगवान ने भिक्षा मांगी और भिक्षा में राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी और उस 3 पग भूमि में पूरी सृष्टि उन्होंने नाप ली थी। भगवान ने जो 3 पग भूमि जब मांगी थी राजा बलि से, तो उनके हाथ में जो छतरी थी, भगवान ने राजा बलि से दान में भूमि मांग ली। उसके बाद में उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया और उन्होंने जैसे जैसे अपने शरीर का आकार बढ़ाया और शरीर का विस्तार बढ़ाने लगे, जैसे ही भगवान बड़े होने लगे वैसे उनके हाथ में जो एक छतरी थी वो छतरी भी बड़ी होने लगी। उनके हाथ में जो एक डंडा था वो डंडा भी अपने आप बड़ा होने लगा। वही डंडा अगर किसी के घर में पड़ा है ऐसे ही किसी को मारने कूटने के लिए, तो कोई उठाएगा तो वो डंडा उठने वाला नहीं है। लेकिन वो डंडा भगवान के जब टच में था, जब भगवान की संगति में था, जब वो अच्छी संगति में था, तो उस भगवान के साथ साथ उस डंडे का भी आकार बढ़ने लगा। जैसे एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए, वो खोखा है, कागज का है, खराब है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी मिठाई है उस मिठाई के साथ जब वो डिब्बा होता है तो उस डिब्बे की कीमत भी उस मिठाई के कीमत के हिसाब से तोली जाती है। वो मिठाई अगर 500 रुपये किलो है तो वो डिब्बा भी 500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से मिठाई खत्म हो जाती है वो डिब्बा डस्टबिन में या कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो कीमत मिठाई की संगति से थी, वो कीमत अच्छाई की संगति से थी। यही अनुरोध है आप सभी से कि अच्छी संगति से रहें, अच्छों के बीच रहें, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाएं। और कितनी बार आपने देखा होगा चींटी, आप उदाहरण ले लें, हमारे हर एक के घर में चींटियां तो हर एक के घर में हो ही जाती है, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी। चींटियों को ले लीजिए आप, एक चींटी है, उसने संगति करी धूल की या मिट्टी की और वो किसी भी व्यक्ति के पैरों के नीचे कुचला के मर गई। वही चींटी दूसरी है, उसने संगति करी फूल की माला की और वो भगवान के गले में पहनाई गई और उसने जो है भगवान के गले तक पहुंच गई वो फूल के द्वारा। उसने एक चींटी ने संगति करी थी धूल की, वो मर गई, और दूसरे ने संगति करी थी अच्छाई की, फूलों की, तो उसने खुशबू तो ली ही ली, भगवान के पास भी उसको जाने का मौका मिला। वही चींटी जब किसी लकड़ी की संगति कर ले तो वो जल जाती है, जला दी जाती है और उसके साथ वो मर जाती है। वही चींटी अगर किसी मिठाई के डब्बे की संगति कर ले तो अच्छे अच्छे पकवान खाती है। तो यही कहना है कि संगति अच्छों की करें, अच्छों के साथ रहें, आपका व्यवहार और जीवन दोनों खुशहाल बनाएं और
अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें।